हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के नेक्स्ट एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये वीडियो एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है, इसीलिए आपको एपिसोड बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करा जाएगा। पर नोवेल एक्सप्लेनेशन होने के कारण वीडियो के विजुअल्स थोड़े मिसमैच हो सकते हैं, पर डिटेल आपको पूरी मिलेगी, इसीलिए काम चला लेना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ युनसी को लेकर फाइनली उस जगह तक पहुँच गया था जहाँ से अब युनसी का सेलेस्टियल पैलेस दिख रहा था। यानी कि अब वो समय था जब सी हाओ युनसी को छोड़कर अलग होने वाला था। अब युनसी सी हाओ से अलग नहीं होना चाहती थी, इसीलिए सी हाओ उसके साथ कुछ बुरी हरकत करता है जिससे युनसी उससे नाराज हो जाती है। अब आगे एपिसोड शुरू होती है जहाँ युनसी सी हाओ एक दूसरे के ओपोजिट में है। वैसे ही हम देखते हैं उस जगह पर युनसी को पहचान कर सेलेस्टियल क्लैन के और भी बहुत सारे गॉड्स वहाँ पर आने लगते हैं। अब ये देखकर सी हाओ फिर तुरंत ही वहाँ से गायब हो जाता है। सी हाओ को जाता हुआ देखकर फिर युनसी भी अपने लोगों के साथ जाने लगती है, पर हम सी हाओ को देखते हैं जो कि ग्राउंड में छुपा हुआ है। वो देख रहा है कहीं कि जो सेलेस्टियल क्लैन के लोग हैं वो वार क्लैन के लोग ना निकल जाएं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। युनसी चली जाती है, पर वैसे ही हम देखते हैं अचानक से सी हाओ के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आती है जो कि चारों ओर से सी हाओ को घेर लेती है। वो एनर्जी सी हाओ को चैन से बांध भी देती है और फिर तब सी हाओ के सामने एक गॉड आता है। इसका नाम क्वी ताओ है। ये दोस्तों सेलेस्टियल क्लैन का गॉड है और ये सी हाओ से कहता है, यंग हीरो आप कहाँ जा रहे हैं? आपने हमारी युनसी को यहाँ तक सही सलामत अपनी जान पर खेलकर आने में मदद करी है। आप ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते हैं। आप हमारे साथ हमारे सेलेस्टियल क्लैन में चले, हम आपकी खातिरदारी करना चाहते हैं। सी हाओ जब इसको देखता है, सी हाओ समझ जाता है ये गॉड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। यूं तो ये बात चारों ओर फैल चुकी है कि सी हाओ ने थोड़ी देर पहले एक वार गॉड को मारा है, पर फिर भी ये गॉड सी हाओ को इस तरह रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी ताकत का लेवल कितना ज्यादा हाई होगा। सी हाओ भी रेकलेसली कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए सी हाओ भी पोलाइटली कहता है, नहीं नहीं मुझे कुछ काम है, मैं अभी आपके साथ सेलेस्टियल क्लैन में नहीं जा सकता हूँ, मुझे अभी वो काम को निपटाने होंगे। लेकिन वो गॉड दोबारा से सी हाओ से कहता है, यंग हीरो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए, घबराइए नहीं, हम आपके साथ कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे ही दोस्तों वो जो बैरियर था और चेन्स सब ढीले हो जाते हैं, सी हाओ आजाद हो जाता है। अब दोस्तों इस गॉड की ये बात को सुनकर सेलेस्टियल क्लैन के और भी जो सोल्जर्स थे वो तुरंत ही वहाँ से विड्रॉ कर जाते हैं। फिर सी हाओ फिर से कहता है, सीनियर मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, मैं वैसे भी आपके मेरे को पूछने से ही बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल हूँ, आप लोगों को मेरी और खातिरदारी करने की जरूरत नहीं है। सी हाओ दोस्तों डायरेक्टली मना नहीं कर सकता है और उसे ये बात समझ भी आ गया है कि अब उसे इनके साथ जाना ही होगा, पर फिर भी वो लास्ट तक इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ज्यादा देर तक वो इसको अपोज भी नहीं कर सकता है। अगर ये गॉड गुस्सा हो गया तो सी हाओ प्रॉब्लम में पड़ सकता है। और फिर हम फिर से देखते हैं कि वो गॉड फिर से सी हाओ को इंसिस्ट करता है कि आप प्लीज हमारे साथ चलें, आपने हम लोगों की बहुत ज्यादा मदद करी है, हम आपकी बिना खातिरदारी करे आपको नहीं जाने दे सकते हैं। अब ऐसे इन सारी बातों की वजह से सी हाओ भी फिर फाइनली उनके साथ सेलेस्टियल क्लैन जाने के लिए मान ही जाता है, जिसके बाद वो लोग सेलेस्टियल क्लैन की ओर जाते हैं। कुछ समय के बाद वो सेलेस्टियल क्लैन में लैंड करते हैं और फिर तब सी हाओ दोबारा से युनसी को देखता है। युनसी सी हाओ को देखती है, कहती है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? सी हाओ भी स्माइल देता है, कहता है हाँ मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आ गया। लेकिन तभी दोस्तों और गॉड्स बात करने लगते हैं। ये जो युनसी की बॉडी के अंदर में डेस्टिनी स्टोन है, इसको हासिल करने के लिए सेलेस्टियल क्लैन से बहुत सारे टैलेंटेड यंग मास्टर्स को भेजा गया था, जिसमें से 4 डेस्टिनी स्टोन को हासिल करने में सक्सेसफुल हुए थे, पर उस जगह से वापस से अपने घर में लौटने में सिर्फ अभी तक 2 ही यंग मास्टर सक्सेसफुल हो पाए हैं, उनमें से एक युनसी है। ये लोग बात कर रहे हैं कि बाकी के 2 पता नहीं कहाँ पे हैं, क्या पता वो अभी तक जिंदा भी हैं या मारे गए हैं, इसीलिए उनकी तलाश में और भी सोल्जर्स लोग तुरंत ही इस पैलेस से निकल रहे हैं। पर दोस्तों तभी वहाँ पर हमें बहुत ही इंजर्ड हालत में उनमें से एक यंग मास्टर दिखाई देता है। यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, हालत इसकी इतनी ज्यादा खराब है कि ये पूरी तरह से बेहोश हो गया है, मरने वाला है। सोल्जर्स लोग इसको रिकवर कर कर लेकर आए हैं। अब इसकी हालत इतनी ज्यादा नाजुक है कि इसको तुरंत ही सेलेस्टियल क्लैन के सेल मेडिसिनल लेक में ले जाना होगा, वहीं जाकर इस यंग मास्टर की जान बचाई जा सकती है। अब दोस्तों सी हाओ को इस पैलेस में लेकर आया गया था। सी हाओ इसी जगह को देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, सोच रहा था कि ये सेलेस्टियल क्लैन का ओरिजिनल पैलेस है जहाँ पे सेलेस्टियल क्लैन के लोग रहा करते हैं। यहाँ की एनर्जी काफी ज्यादा प्योर थी, पर तब सी हाओ को पता चलता है
कि सेलेस्टियल क्लैन का ओरिजिनल लैंड तो कहीं और ही है। अब इसीलिए उस इंजर्ड यंग मास्टर के साथ साथ सी हाओ को भी उन लोगों के उस रिसाइडिंग पैलेस की ओर ले जाया जा रहा था। काफी घंटे सफर करने के बाद आखिरकार वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं। सी हाओ जब उस जगह पर एंटर करता है, वहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर होती है, सी हाओ देख के बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, खुश हो जाता है। वो यहाँ पे महसूस कर पा रहा है कि यहाँ की एनर्जी इतनी ज्यादा प्योर है कि यहाँ पर कल्टीवेशन करने से हाफ स्ट्रेंथ में नॉर्मल से डबल कल्टीवेशन होगा। यहाँ पर सी हाओ देखता है इस फॉरेस्ट में बहुत ही रेयर हर्ब्स है, बहुत ही रेयर प्लांट्स है और बहुत ही रेयर बीस्ट है। यहाँ पर इतने रेयर बीस्ट है, इतने स्ट्रॉन्ग बीस्ट कि नॉर्मल वर्ल्ड में उनको देखा ही नहीं जा सकता है, और अगर देख भी ले तो उन लोगों से टकराना बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो लोग उस एरिया में लैंड करते हैं। सी हाओ बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन तब यून सी हाओ को बताती है कि ये जगह उन लोगों की रियल प्लेस नहीं है जहाँ पर वो लोग रहते हैं। और दोस्तों थोड़ी ही देर बाद उन लोगों के सामने हवा पे एक बहुत ही ऊंचा स्टेयर बनने लगता है, जो कि हवा में एक पैलेस पे जुड़ता है। सी हाओ ये देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। यून से बताती है ऊपर जहाँ हम लोग रहते हैं उस जगह को एम्परर क्लैन का फॉर्मर प्लेस कहा जाता है। जिस एनर्जी को तुम फील कर रहे हो वो एनर्जी वही जगह से रिस्क कर यहाँ पे आ रही है। सी हाओ ये जानकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, सोचकर कि अगर इस जगह पे ऐसी एनर्जी है तो उस जगह किस तरह की हेवनली प्योर एनर्जी होगी। यूनसी बता रही है इस तरह के लेबल्स सेलेस्टियल क्लैन में इसीलिए हैं ताकि अगर कोई भी यहाँ पर आए तो वो डायरेक्ट हमारे उस ओरिजिनल प्लेस को ढूंढ ना पाए या पहुंच ना पाए। अगर वहाँ पे कोई एनिमी कल्टीवेट करता है तो वो वहाँ पे इस एनर्जी से काफी ज्यादा ताकतवर हो सकता है। अब वो लोग थोड़ी देर बाद उस प्लेस में पहुंचते हैं। सी हाओ ये प्लेस को देखकर और भी ज्यादा बहुत चक्का हो जाता है। यहाँ ये प्लेस बहुत ही ज्यादा बड़ा था, इतना ज्यादा बड़ा कि अपने में ही ये एक पूरा का पूरा वर्ल्ड जैसा लग रहा था। सी हाओ और लोग उसके सामने चींटी की बराबर लग रहे थे। अब यूनसी सी हाओ को लेकर वहाँ के एक पैलेस में जाती है। पैलेस में वो सभी को बाकी लोग से इंट्रोड्यूस कराती है। अब ये बात फैल चुकी है कि सी हाओ ने वार गॉड को मारा है, इसीलिए सभी लोग सी हाओ की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। अब उस जगह पहुँचते ही तुरंत ही उस इंजर्ड यंग मास्टर को तो उस मेडिसिनल लेक में पहुंचा दिया जाता है। फिर इसके बाद सी हाओ का प्लेस डिसाइड करा जाता है। सी हाओ का प्लेस वहीं उस हेवनली मेडिसिनल लेक के बगल में ही था। यूनसी सी हाओ के साथ वहाँ पे जाना चाहती थी, सी हाओ को ये जगह घुमाना चाहती थी, पर थोड़ी ही देर बाद यूनसी को कॉल कर लिया जाता है और तब सी हाओ के पास एक ओल्ड लेडी आती है। ये दोस्तों वही ओल्ड लेडी है जिसकी हमें यूनसी के ड्रीम में इमेज दिखाई गई थी, जो कि यूनसी को बताई थी कि सी हाओ मर गया है, जिसके बाद यूनसी काफी ज्यादा सैड हो गई थी। अब ये लोग सी हाओ को पहचान नहीं रहे हैं, इसीलिए ओल्ड लेडी आती है, सी हाओ को ग्रीट करती है। सी हाओ इनको देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ये समझ पा रहा है कि इनकी पावर लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। ओल्ड लेडी सी हाओ की तारीफ करने लगती है, कहती है मैं देख सकती हूँ आप एक बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड यंग मास्टर हैं, आप यहाँ पर रुकिए, आपकी खातिरदारी करने का हमें मौका दीजिए। सी हाओ फिर तुरंत ही पोलाइटली उन्हें कहता है नहीं नहीं सीनियर, आप मेरी ऐसी तारीफ मत कीजिए, वो तो कुछ भी बात नहीं थी, मैंने तो बस यूनसी का साथ दिया था। पर वो लेडी कहती है आपने एक वार एम्परर को मारा है, ये कोई मामूली बात नहीं है, आप तारीफ के लायक हैं। फिर वो लोग चलते चलते सी हाओ से बातें कर रहे हैं, आपके पास कोई कंपेनियन है? सी हाओ उन्हें बताता है नहीं नहीं मेरे पास कोई भी बीस्ट कंपेनियन नहीं है। तो फिर ओल्ड लेडी बताती है तो ये एक बहुत ही बढ़िया समय है, आप यहाँ से अपने लिए एक कंपेनियन ढूंढ सकते हैं। अब लेडी सी हाओ को सी हाओ के पैलेस में छोड़ आती है, जिसके बाद सी हाओ अपने उस बहुत ही बढ़िया हॉट वाटर मेडिसिनल लेक में आराम करने लगता है। उससे पहले वो लोग बहुत ही बढ़िया पार्टी करते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया खाना खाते हैं। ओल्ड लेडी वहाँ से चली जाती है तो सी हाओ लेक में अपने वाइन के साथ अपने टाइम को एंजॉय करने लगता है। पर तभी वो देखता है कि वहाँ पर दो लेडीज आ जाती हैं। ये जो दो लेडीज हैं सी हाओ को दूर से देख रही हैं, कह रही हैं कि यही वो बंदा है जो वार गॉड को मार दिया है, इसको देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। अब सी हाओ उन लोगों को फील कर लेता है। सी हाओ फिर कहता है तो आप लोग आ गए, सीनियर ने मुझसे कहा था कि वो मेरे लिए एक कंपेनियन भेजने वाली है, कितनी कमाल की बात है, उन्होंने मेरे लिए दो कंपेनियन भेज दिए। ये दोनों लेडीज बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सी हाओ इन लोगों से भी फ्लर्ट करने लगता है तो ये लोग शर्मा जाती हैं, तुरंत ही वहाँ से भाग जाती हैं, फॉरेस्ट में चली जाती हैं, ये कहते हुए कि नहीं नहीं हम लोग आपके कंपेनियंस नहीं हैं। अब सी हाओ हंसने लगता है, जिसके बाद फिर सी हाओ अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय करने लगता है। लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है और फिर वो भी वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो भी उस फॉरेस्ट की ओर चला जाता है। अब सी हाओ यहाँ पर आ गया है तो वो इस जगह की हेवनली एनर्जी का फायदा उठाना चाहता है, पर सी हाओ यहाँ ज्यादा देर रुक भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर सी हाओ ज्यादा देर
यहाँ पे रुका तो ये टैलेंटेड लोग सी हाउ की रियल आइडेंटिटी जरूर जान जाएंगे। सी हाउ फॉरेस्ट में घूम रहा था, तभी उसे दोबारा से वही दो लेडीज दिखाई देती हैं। यहाँ ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ा है, यहाँ पर बहुत ही घने फॉरेस्ट हैं और बहुत ही कम घर सब हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे केव्स हैं जहाँ पर लोग अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। सी हाउ उनके पास जाता है तो फिर वो लेडीज सी हाउ की बात सुनकर उसको एक बढ़िया प्लेस जहाँ वो कल्टीवेशन कर सकता है ले जाने की बात करती है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। ये दोस्तों नोवेल एक्सप्लेनेशन था, इसीलिए सीन्स मैच नहीं करे, पर जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि सी हाउ कहीं बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर एक एनर्जी बैरियर के अंदर है। सी हाउ बहुत ही ज्यादा हर्ट है, मतलब कि जरूर सी हाउ के साथ कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब ये गड़बड़ क्या होगा ये मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, पर अगर आपको वो वीडियो देखना है तो जरूर से इस वीडियो के ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप और भी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हैं। परफेक्ट वर्ल्ड के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी और क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन को पिक करके उनसे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक करना। आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पर जाके चेक करना, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।